हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे कला क्या होती है, कला का अर्थ क्या होता है, कला की परिभाषाएं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसान शुरू से खूबसूरती और सौंदर्य का पुजारी रहा है। हमें सुंदर वस्तुएं पसंद हैं और सुंदर वस्तुएं हमेशा हमारे दिल को भाती हैं, मतलब हमारे दिल को अट्रैक्ट करती हैं अच्छी अच्छी चीज़ें। प्रत्येक इंसान हमेशा सुंदर वस्तुओं की मन में कामना करता है और उन्हें भावनाओं से प्रभावित होकर हमने विभिन्न रचनाएं की, जैसे संगीत का निर्माण, काव्यों का निर्माण, सुंदर इमारतों का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण इत्यादि। ये सब एक कलाओं के रूप में देखी जाती हैं। कला किसे कहते हैं? कला एक विस्तृत शब्द है। कला शब्द से तात्पर्य है मनुष्य के मन की सच्चाई, भावनाओं और हृदय की गहराइयों में स्थित भावनाओं की सुंदर प्रस्तुति से है। कला मतलब जो इंसान, कला उसे कहते हैं जो इंसान अपने दिल की सच्चाई से, अपने दिल से उभर के आती है। कला वो है जो दिल से उभर कर आए। मन की स्थिति को मानवीय क्रियाओं के द्वारा दर्शाना ही कला है। मतलब जो हमारे दिल में है उसको हम जिस तरह दर्शाते हैं उसको ही कला कहते हैं। जैसे नृत्य में अनेक भाव होते हैं, जैसे हम डांस करते हैं तो उसमें अनेक तरीके के एक्सप्रेशंस हमारे बाहर निकल के आते हैं। नृत्य करते समय कलाकार के मन में खुशी भी आती है, हंसी भी आती है, गुस्सा, लोभ इत्यादि भाव आते हैं। जैसे जैसे गाना बजता है, गाना चलता है, डांस करते हैं, खुशी का मोमेंट भी आता है, अफसोस का मोमेंट भी आ जाता है। कोई गाना हंसी वाला होता है तो कोई अफसोस भरा होता है। इसी तरीके से ये भाव कलाकार के नृत्य में भी प्रकट होते हैं। इसे ही कला कहा जाता है। मतलब जैसे कलाकार जब डांस करता है तो वो हंसता है डांस करते वक्त, मतलब जैसे गाने के लिरिक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही वो एक्सप्रेशंस देता है, चाहे वो हंसी के हों, गुस्से के हों, क्योंकि उसका दिल बिल्कुल उस डांस करते वक्त बिल्कुल डांस में डूब जाता है। मतलब वो उससे खुश होकर अपने दिल से डांस करता है, तो इसी तरह वो अपने चेहरे पे भी एक्सप्रेस कर पाता है। कला शब्द की उत्पत्ति। कला शब्द की उत्पत्ति कब हुई? कला शब्द कल धातु से बना हुआ। कल धातु का अर्थ सुंदर से है तथा इनमें ला धातु भी लगता है जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना। मतलब इसमें एक धातु लगता है, व्हाट इट्स नेम, जैसे कला के आगे ला लगता है। ला मतलब ला का अर्थ होता है प्राप्त करना, मतलब हासिल करना। इस प्रकार दोनों धातुओं को मिलाकर कला शब्द से तात्पर्य सुंदरता को प्रकट करना है। मतलब सुंदरता को उभारना है, उसे दिखाना है। अंग्रेजी में कला शब्द के लिए आर्ट प्रयोग किया जाता है। मतलब इंग्लिश में कला को आर्ट नाम दिया गया है। आर्ट शब्द लैटिन शब्द अर्स से बना है जिसका ग्रीक भाषा में रूपांतरण टेक्सवन है। इस शब्द का अर्थ शिल्प और विशेष निपुण से है। इस प्रकार आर्ट शब्द का अर्थ विशेष गुणों से, निपुण से है। देखने योग्य कला। देखने योग्य कला कौन सी होती है? वह कला की अनुभूति जिसे देखा जा सकता है। मतलब वो आर्ट जिसे हम देख सकते हैं उसे देखने योग्य कला कहा जाता है। मतलब जिस कला को हम देख सकते हैं उसे देखने योग्य कला कहा जाता है। देखने योग्य कला के उदाहरण हैं नृत्य, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला इत्यादि। सुनने योग्य कला। सुनने योग्य कला क्या है? वह कला जिसे देखा नहीं जा सके और सिर्फ सुनकर अनुभव किया जा सके। मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता लेकिन सुनकर उसे फील करा जा सकता है, उसे सुनने योग्य कहा जाता है। सुनने योग्य कला के उदाहरण हैं काव्य कला, संगीत, गीत, सुरीली ध्वनि इत्यादि। मतलब ऑडियो में जैसे हम सॉन्ग सुन लेते हैं, अक्सर म्यूज़िक सुन लेते हैं, उसे हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। इसको ही सुनने योग्य कला कहा जाता है। संगीत कला। संगीत कला क्या होती है? संगीत को कला में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। मतलब कलाओं में संगीत को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है क्योंकि संगीत वह कला है जिसमें छोटी छोटी वस्तु का भी बहुत बारीकी के साथ ध्यान रखा जाता है। इसमें भौतिक वस्तुओं का कम महत्व नहीं दिया गया है, अपितु मन में भाव
को सुंदर रूप से प्रस्तुत किया जाता है, अपितु मन के भाव को सुंदर रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जो सुख और आनंद की अनुभूति संगीत सुनने में मिलती है वह कला की दूसरी शाखाओं में नहीं मिलती। इसलिए संगीत में सबसे सर्वश्रेष्ठ कला है संगीत कला। संगीत कला को इसलिए श्रेष्ठ रखा गया है क्योंकि जब हम गाते हैं, संगीत बनाते हैं या संगीत बजाते हैं या सुनते हैं तो उसमें हम बिल्कुल अपने मन के भाव का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बिल्कुल दिल से सुनते हैं, दिल से लिखते हैं, दिल से गाते हैं। इसलिए इसको सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। चित्रकला। चित्रकला क्या होती है? चित्रकला का स्थान कला की शाखाओं में महत्वपूर्ण है। मतलब चित्रकला का जो स्थान है, जो दर्जा है, वो इम्पॉर्टेंट है। कला की इस शाखा में कलाकार अपने मन के भाव को कागज़ पर उतारते हैं। इस कला में निपुण होने के लिए निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होती है। मतलब इस कला को वो कहते हैं जो अपने कागज़ पे उतार कर अपने भाव को लिखा जाता है, मतलब अपने मन की भावनाओं को कागज़ पे उतारा जाता है, उसे क्या कहते हैं? चित्रकला। मूर्तिकला। मूर्तिकला क्या होती है? चित्रकला की तरह ही मूर्तिकला भी कला की एक महत्वपूर्ण शाखा है, लेकिन कला की इस शाखा में भावों को कागज़ पर नहीं अपितु पत्थर या धातु पर प्रदर्शित किया जाता है। चित्रकला की तरह ही मूर्तिकला भी होती है। जिस तरह चित्रकला को लिखकर कागज़ पे उतारा जाता है, उसी तरह इसको भी लिखकर अपने भाव को लिखकर उतारा जाता है। बस चित्रकला में कागज़ का प्रयोग होता है और मूर्तिकला में पत्थर या किसी धातु का प्रयोग होता है। इस कला में मिट्टी, पत्थर, हथौड़ों और अन्य छोटे औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? कला किसे कहते हैं? कला की परिभाषा, कला का वर्गीकरण, कला के कितने रूप होते हैं, हमने इन सबको इसमें देखा। इसको लिखने का हमारा उद्देश्य आपको कला के बारे में विस्तृत से जानकारी देना है। कला शब्द से तात्पर्य मनुष्य के मन की सच्ची भावनाओं और हृदय की गहराइयों में स्थित भावनाओं की सुंदर प्रस्तुति है। मतलब कला इंसान के दिल की भावनाओं को दिखाता है, उसके दिल में क्या चल रहा है, वो किस तरह का इंसान है, ये दर्शाता है। मन स्थिति को मानवीय क्रियाओं के द्वारा दर्शाना ही कला कहा जाता है। मतलब मन की भावनाओं से जो चीज़ दर्शाई जाए उसको कला कहा जाता है। हमने इस आर्टिकल में देखा कि कला मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, देखने वाली कला और सुनने वाली कला। थैंक यू।